हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए आज पढ़ेंगे हम नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन p by q, q not equals to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations or expansions. कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा है और समझने में भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो डिटेल में देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन p by q। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि जो हम p by q के एग्जांपल्स होते हैं, रैशनल नंबर जो होते हैं p by q फॉर्म में, अगर उनको हम ध्यान से देखें, where p and q are integers and no common factor other than 1, और ये जो p by q है इसमें p और q इंटीजर्स होते हैं और इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस, और ऐसे p by q वाले नंबर या ऐसे रैशनल नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो पूछ रहा है कि जो ये अपॉन में क्यू आता है इसकी क्या कोई प्रॉपर्टी होती है जिसको देखकर आप बिना सॉल्व किए, बिना एक्सपेंड करे भी बता सकते हैं कि क्या वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो आइए समझते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। तो पहले हम एक टर्मिनेटिंग नंबर का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैं एक नंबर ले लेता हूँ 0.3। तो ये जो नंबर है ये टर्मिनेटिंग नंबर है, डेसिमल जो आ रहा है वो सिर्फ एक डिजिट के बाद आ रहा है। तो अगर इसको हम इसके p by q फॉर्म में चेंज करते हैं तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट हटते ही ये क्या हो जाएगा 3/10। और देखिए इसमें कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है 1 के अलावा। अगर अब हम इस 10 को फैक्टर करते हैं, 10 के फैक्टर करते हैं, तो ये आएगा 3/2 × 5। ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे हम ले लेते हैं 0.65 ले लेते हैं। हम p by q फॉर्म में चेंज करेंगे तो इसका पॉइंट हटेगा और यहाँ पे आ जाएगा 65/100। अब ये जो 100 है इसको भी हम 10 × 10 लिख सकते हैं, तो 65/10 × 10। ठीक है। अगर 10 के अब फैक्टर करेंगे तो ये क्या आएगा 65/2 × 5, इस 10 के फैक्टर, और ऐसे ही इस 10 के फैक्टर आ जाएंगे 2 × 5। ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 65/2 × 5 मतलब यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि जितने भी ज़ीरो होंगे उतनी ही 2 की पावर और उतनी ही 5 की पावर आ जाएंगी। लेकिन अब हमें देखना है कि क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्या 1 के अलावा इसका कोई फैक्टर है। तो हाँ देखिए 5 इसमें फैक्टर, कॉमन फैक्टर है, तो 5 से हम इसको कट कर सकते हैं। तो अगर 5 से हम इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 13 × 5 = 65, नीचे बचेगा 2 की पावर 2 × 5। ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि 0.348, इस तरह का कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर इसको हम चेंज करेंगे तो पॉइंट हटेगा, नीचे 1000 आ जाएगा, तो 348/1000, और इस 1000 को अगर हम 2 और 5 की फॉर्म में लिखेंगे तो 248 क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 × 5 की पावर 3। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था जितने ज़ीरो होंगे उतनी ही पावर्स आ जाएंगी। अब इसमें हमें देखना है कि क्या कोई कॉमन फैक्टर है। तो देखिए क्योंकि ये जो नंबर है इसके लास्ट में 48 आ रहा है तो ये 4 से डिविजिबल होगा, और यहाँ पे भी 2 की 3 पावर्स हैं, तो यहाँ पे भी 4 से इसको कट कर सकते हैं, तो यहाँ पावर रह जाएगी 1, और इसको जब 4 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 × 8 = 32, 2 और 8 28, 4 7 = 28।
तो ये बचा 2 × 5 की पावर 3। और अब देखिए ना तो 2 से कटेगा ना ये 5 से कटेगा, तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब भी हम टर्मिनेटिंग नंबर को उसके p/q फॉर्म में चेंज करते हैं तो नीचे या तो 10 आएगा या 100 आएगा या 1000 आएगा या 10,000 आएगा, इसी तरह की डिजिट्स आ सकती हैं। और जब भी हम उनका फैक्टर करेंगे तो 2 और 5 के अलावा कोई भी फैक्टर हमें नहीं मिलेगा। हमें अगर फैक्टर मिलेगा तो वो 2 और 5 का होगा। हाँ, ये हो सकता है कि 2 कट जाए तो सिर्फ 5 रह जाए, या 5 कट जाए तो सिर्फ 2 रह जाए। मतलब या तो हमें 2 की पावर्स मिलेंगी या 5 की पावर्स मिलेंगी या 2 और 5 दोनों की पावर्स होंगी। तो यहाँ से हमें जो बात समझ में आती है वो ये है कि जो यहाँ पर Q है, इस Q के फैक्टर सिर्फ 2 और 5 हो सकते हैं। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर भी आ रहा है, जैसे 3 आ रहा है या 7 आ रहा है, तो वो जो नंबर होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होगा। लेकिन अगर सिर्फ 2 या 5 आ रहे हैं तो फिर वो नंबर हमेशा टर्मिनेटिंग नंबर होगा। तो हमें यही इसमें बताना था कि Q की क्या प्रॉपर्टी है। तो Q पे हम देख लेते हैं, Q हैज़ फैक्टर्स ईदर इन द फॉर्म 2 और 5 और both 2 and 5। तो यही इसकी प्रॉपर्टी है कि जो Q के फैक्टर्स होंगे वो या तो 2 की पावर्स होंगी या 5 की पावर्स होंगी या फिर 2 और 5 दोनों हो सकते हैं। तो होप आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन में क्या कहा गया था, कैसे इसको सॉल्व करना था। Thank you so much for watching the video.